उमा भारती से लेकर मोहन यादव तक की कैबिनेट में मंत्री के ओहदे पर रह चुके कुंवर विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी से पहले भी कई बार विवादित और आपत्तिजनक बयानों को लेकर फंस चुके हैं। भावनाओं और मान सम्मान को ताक में रख कुछ भी कहने वाले विजय शाह को एक बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो कई बार वो सार्वजनिक आलोचनाओं का शिकार भी हुए हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह इन दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक और विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया भर को देने वाली सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर देश भर को शर्मिंदा करने वाले मंत्री शाह पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश के बाद मंत्री पर तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर देश की अखंडता और एकता को खतरा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। ऐसे माहौल में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले विजय शाह की जुबानी पहली बार फिसली हो, बल्कि उनकी राजनीतिक करियर पर नजर डाली जाए तो कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सुर्खियों में रह चुके हैं। एक बार पहले भी उन्हें अपने अनर्गल बयान को लेकर ही मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। वर्ष 2013 में जब विजय शाह जनजाति कार्य मंत्री थे, तब खंडवा में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, एक बार कार्यक्रम में बालिकाओं को टी शर्ट बांटते समय उन्होंने कहा था कि इनको दो दे दो, मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती हैं। मंत्री विजय शाह इस बयान पर सार्वजनिक आलोचना झेल चुके हैं। साल 2018 में शिक्षा दिवस समारोह में मंत्री विजय शाह मंच से एक विवादित बयान देकर भी सुर्खियों में थे, जब उन्होंने कहा था अगर आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। उनके इस बयान पर किन्नर समुदाय ने काफी विरोध दर्ज कराया था। साल 2020 में अपनी अपकमिंग फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए एक्ट्रेस विद्या बालन मध्य प्रदेश के जंगलों में शूटिंग कर रही थी। उस समय पर मंत्री शाह पर आरोप लगा कि उस वक्त वन मंत्री रहे विजय शाह ने एक्ट्रेस को डिनर के लिए आमंत्रण भेजा, लेकिन विद्या बालन आमंत्रण से इनकार कर दिया। तब अगले ही दिन शूटिंग क्रू की गाड़ियों को जंगल में प्रवेश से रोक दिया गया, जिससे पूरे फिल्म यूनिट को भारी परेशानी सामना करना पड़ा था। सितंबर 2022 में खंडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए विजय शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने कहा था अगर कोई लड़का 50-55 साल का हो जाए और शादी ना करे तो लोग पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं है।